हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। तो हम बी फार्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज बात करने वाले फार्माकोगनोसी के 2021 एंड 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, इसे जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर 2021 के पेपर के बारे में। पहले तो यहाँ पर सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल वैक्सीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में भी आया हुआ। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ये आपको क्रूड ड्रग जरूर पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट क्लासीफाई सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, सोर्स क्या होता है ये आपको क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट पूछा गया मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, का प्रिंसिपल क्या होता है, 2 मार्क्स पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन फ्लेवोनॉइड्स, राइट देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट डिस्कस दी हालुसिनोजेंस एंड टेराटोजेंस क्या होते हैं, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछा गया राइट फार्मूला ऑफ स्टोमल इंडेक्स एंड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है, आपको एक बार इस सारे फार्मूले जरूर देख के जाने हैं। नेक्स्ट पूछा गया है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन विथ एग्जांपल के साथ बताना है। नेक्स्ट पूछा गया बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ जूट एंड हम्प, का बायोलॉजिकल सोर्स एंड इसका यूज बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनलिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, के कौन कौन से मेथड होते हैं आपको लिखने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपके 2 मार्क्स, एग्जैक्ट आंसर लिखने होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा गया, टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला पूछा गया डिफाइन एंड क्लासीफाई एल्कोलाइड्स एंड डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जितने भी आपके एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड जो भी है सबके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जरूर देख के जाना एक बार। नेक्स्ट डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंपोजिशन यूजेज ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एक कुछ आपको नाम दिए जाएंगे जिसके बायोलॉजिकल सोर्स, उसके केमिकल कंपोजिशन, उसका यूज क्या है उसको जरूर लिखना है। तो आप एक चार्ट बना के उसको जरूर याद करिए। जैसे यहाँ पर हनी का पूछा गया, पैपिन का पूछा गया, अकेसिया पूछा गया, कैस्टर ऑयल एंड चाल मोगरा ऑयल का बारे में पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस दी डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रूड विथ सुटेबल एग्जाम्पल, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट सेक्शन सी के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया डिस्कस स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी के बारे में बताना है। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाउ इट्स इज सिग्निफिकेंट इन प्लांट कल्टीवेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन एडिबल वैक्सीन, देखिए एडिबल वैक्सीन 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है और लॉन्ग में पूछा जा रहा है, तो एक बार जरूर देख के जाना। नेक्स्ट डिस्कस दी आयुर्वेदिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी उसको जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, मैंने कहा था ना अभी पीछे सेक्शन बी में एल्कोलाइड पूछा गया था, अभी यहाँ पर ग्लाइकोसाइड पूछा गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस दी फार्माकोगनोस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी, का फार्माकोगनोस्टिक प्रोफाइल आपको लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा राइट एंड नोट्स ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम दी मैराइन सोर्स, जो हमारे नोवेल मेडिसिनल एजेंट होते हैं उसको लिखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख के जाने। प्रीवियस 4 ईयर अगर आप पेपर देखते हैं तो आपके 90 टू पूरे 90% तो पेपर रिपीट ही हो जाएगा अगर 4 साल का कवर करके जाते हैं। बाकी सोल्यूशन देख लेते हैं सेक्शन ए का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल वैक्सीन, क्या होते हैं। एडिबल वैक्सीन एक प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल हो सकते हैं, जो बेस्ड एनिमल होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं विच कैन स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल, यानी कुछ एनिमल का इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, हमारे एडिबल वैक्सीन होते हैं। नेक्स्ट दीज आर दी म्यूकोसल टारगेट वैक्सीन भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ बोथ सिस्टेमेटिक एंड म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को बढ़ाते हैं। सिंपल से इतना लिखना, मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के बारे में बताना। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग विच जो डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट या एनिमल, जैसे लीफ, फ्लावर्स, रूट, इन सबसे डायरेक्टली ऑब्टेन प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे फ्लावर्स हो गया, लीफ हो गया, बार्क हो गया एंड फ्रूट्स, तो इन सबसे जो चीज़ें डायरेक्टली प्राप्त होती हैं उस हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाती है। नेक्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती हैं, दोज ड्रग विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर नॉट ए पार्ट ऑफ, प्लांट का पार्ट नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन उससे डिराइव होगा, उस प्लांट के प्रोडक्ट से डिराइव होगा, तो इसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। एग्जांपल जैसे ड्राइड लैटेक्स हो गया, ड्राइड जूस हो गया एंड ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ये सारे आपको लिख देने। नेक्स्ट क्लासीफाई सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, का सोर्स क्या होता है, आपके बहुत सारे सोर्स है, जैसे यहाँ देखिए प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स हो गया, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक सोर्स हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए सोर्स हो गया,
ये सारे अलग अलग। नेक्स्ट पूछेगा मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनानी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग कहता है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट से बना होता है। जैसे यहाँ पर अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ये 4 बेसिक एलिमेंट होती है जिससे बॉडी बना होता है। तो ये आपको सिंपल सा प्रिंसिपल लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा डिफाइन फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है। तो फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं, ये हमारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 15 कार्बन एटम होते हैं एंड दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं एंड इसके स्ट्रक्चर में फ्लेवोन बैकबोन स्ट्रक्चर पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, जैसे एक हो गया लेड सब एसीटेट टेस्ट, सिंडोना टेस्ट एंड एंटीमनी पेंटाक्लोराइड टेस्ट। ये अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट पूछागा डिस्कस द हॉलुसिनोजन एंड टेराटोजेंस विथ एग्जांपल के साथ बताना है। तो हॉलुसिनोजेंस क्या होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हॉलुसिनोजन एक प्रकार के अलग अलग टाइप के ग्रुप के ड्रग होती हैं जो अल्टर करती हैं पर्सन्स के अवेयरनेस को, उसके अगल बगल क्या चीज़ें हैं रियलिटी को फील ही नहीं होने देती हैं, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स सब चेंज हो जाता है इसमें। एग्जांपल जैसे LSD एंड सिलोसाइबिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टेराटोजन के बारे में बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, नेचुरल या सेमी सिंथेटिक एक्सटर्नल एजेंट हो सकते हैं विच एडवर्सली अफेक्ट करता है डेवलपिंग फोटस, जो फोटस डेवलप होता है मदर के अंदर उसको अफेक्ट करता है और मैटरनल बॉडी और को भी उसके जो कंटेक्ट में आता है उसकी वजह से फोटल को डिस्टर्ब करता है। ये होता है सिंपल सा टेराटोजन। एग्जाम्पल जैसे लुपिनस एग्जाम्पल हो गया, एस्ट्रागैलस हो गया एंड सेलेसियो इसका एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट राइट फार्मूला ऑफ स्टोमल इंडेक्स एंड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का फार्मूला लिखना था, सिंपल था। स्टोमेटो ये भी रिपीटेड है। स्टोमल इंडेक्स इक्वल टू होता है S बाई E प्लस S मल्टीप्लाई 100। तो S सिंपल सा क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा इन गिवन एरिया ऑफ लीफ। E क्या है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन सेम एरिया ऑफ लीफ। ये सिंपल सा लिखना है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में क्या होता है, इससे परसेंटेज प्यूरिटी पता करते हैं ड्रग का। N मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 94,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन S मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई P। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, N क्या है, नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन इन 25 फील्ड, W क्या है, वेट इन mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर पाउडर, S क्या है, नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन सेम 25 फील्ड, M क्या है, वेट ऑफ सैंपल इन mg, P क्या है, नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन पर mg प्रेजेंट इन ड्रग सैंपल। इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन विथ एग्जांपल के साथ बताना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन में एक नए प्रकार का प्रोडक्शन होता है, कैसे, बाई क्रॉसिंग ऑफ 2 इंडिविजुअल ऑफ अनलाइक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरनेशन हो जाता है किसी जेनेटिक मटेरियल का उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। यानी म्यूटेशन एक प्रकार का परमानेंट अल्टरनेशन होता है इन दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन अलग अलग टाइप होता है, लाइक पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ओनली नाम लिखना, ज़्यादा फिर नहीं करना। नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ जूट एंड हेम्प। तो जूट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ वेरियस स्पीसीज, लाइक कहाँ से प्राप्त होता है, कोरकोरस कैप्सुलरिस से, एंड फैमिलीज की क्या है, टिलियसी होती है। यूज कहाँ होता है, फॉर मेकिंग क्लॉथ एंड बैंडेज बनाने में यूज होता है। हेम्प के बारे में बात करें, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, हेम्प जो होते हैं पेरीसाइक्लिक फाइबर होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, कैनाबिस सटाइवा से, और इसकी फैमिली क्या होती है, कैनाबियेसी होती है। यूज कहाँ होता है, यूज इन मेकिंग पेन, पेपर एंड टेक्सटाइल बनाने में यूज होता है। ओके नेक्स्ट इनलिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। का अलग मेथड क्या होते हैं, सेक्सुअल मेथड होता है और एक एसेक्सुअल मेथड होता है। तो सेक्सुअल मेथड में सिंपल सा होता है, मेल एंड फीमेल सेल्स कंबाइन होते हैं, सीड बन जाता है। लेकिन एसेक्सुअल को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप का, लाइक कटिंग करके हो जा सकता है, लेयरिंग करके हो सकता है, ग्राफ्टिंग करके हो सकता है एंड बडिंग। ये सब अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, बस नाम आपको मेथड लिखना था, एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट अब हमारा 2022 का जो पेपर है उसको देख लेते हैं। इसमें 2022 का जो सेक्शन 1 में पूछा गया है, इन्यूमरेट द एनिमल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। क्या एनिमल सोर्स होता है। नेक्स्ट पूछागा डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग विथ एग्जांपल। नेक्स्ट पूछागा डिफाइन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विथ एग्जांपल। नेक्स्ट पूछागा व्हाट इज ड्रग अल्ट्रेशन, क्या होता है उसको एग्जांपल बताने हैं। नेक्स्ट पूछागा व्हाट इज ऑक्जीन्स, क्या होता है। नेक्स्ट है डिफाइन एडिबल वैक्सीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप लोग, मैंने लिख भी दिया। नेक्स्ट पूछागा व्हाट इज इन एंड यंग थ्योरी, क्या होती है।
नेक्स्ट पूछेगा व्हाट आर एल्कलाइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस दी हॉलुसिनेजेंस विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड विथ एग्जांपल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना। सेक्शन बी में क्या पूछा, गिव ए डिटेल नोट्स ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैराइन सोर्स। ये भी पिछले साल पूछा गया, इस साल भी देखो रिपीट कर रहा। नेक्स्ट पूछा गया गिव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम यूनानी सिस्टम। मैंने कहा था सारे सिस्टम एक बार जरूर देख के जाना, आते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर वेरियस स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या स्टेप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या पूछेगा, डिस्कस द कंप्लीट फार्माकोगनोसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का कंप्लीट फार्माकोगनोसी बताना है। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, क्या क्या होते हैं, नाम लिखने, उसको एक्सप्लेन भी करना। नेक्स्ट पूछेगा राइट इन डिटेल नोट्स ऑन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो सिस्टम तो रिपीट ही होगा पेपर में। नेक्स्ट गिव डिफिनीशन क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर टेराटोजेंस क्या होते हैं एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम नेचुरल एलर्जेंस। नेक्स्ट पूछा गया गिव डिटेल ड्रग प्रोफाइल ऑफ कैस्टर ऑयल एंड हनी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेना। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पूछा गया एनिमरेट एनिमल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। तो एनिमल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग में क्या होता है, एनिमल्स इसमें क्या होते हैं, एक गुड सोर्स होते हैं ड्रग के लिए एंड आल्सो सम टिश्यू ऑफ एनिमल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। यानी कुछ एनिमल सोर्स के जो टिश्यू होते हैं उनका भी यूज होता है ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में। जैसे एग्जांपल बारे में बात करें तो आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, यानी पेनक्रियाज से इंसुलिन को लिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट डायबिटीज में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है सीप थायराइड इज ए सोर्स ऑफ थायरॉक्सिन और उसका यूज होता है हाइपरटेंशन में। ओके नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विद एग्जांपल, रिपीटेड क्वेश्चन है तो सेम वही आपको लिख देना उसका इसके बारे में कि ये डायरेक्टली ऑब्टेन होता है प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से। एग्जांपल लिख देना अनऑर्गेनाइज में ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता और डिराइव होता है प्लांट या एनिमल से, उसके एग्जांपल लिख देना है। नेक्स्ट पूछेगा डिफाइन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विद एग्जांपल, तो वही सेम मार्फोलॉजिकल में इसमें सेम वही ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज को ही एक्सप्लेन करना है। तो इसमें लिख देना इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक शेप साइज एंड पार्ट ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग करते हैं और इसका टाइप्स को लिख देना। ओके नेक्स्ट व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल को बताना। एडल्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ की मिक्सिंग कर देना जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस यहाँ का क्या लिखा है, मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्सली या होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो मिक्स करेंगे ओरिजिनल के जैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं इसमें, दिस सब्सटेंस विच एडेड जो हम ऐड कर रहे हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी का हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, यूजलेस हो सकता है एंड समटाइम्स हार्मफुल भी हो सकता है एंड फ्री फ्रॉम थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, और उसके अंदर थेरेपेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, डिफिनीशन ही बहुत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इंटेंशनल होता है, इनडायरेक्ट अनइंटेंशनल होता है। लेकिन एग्जांपल पूछा गया, एग्जांपल लिखना पड़ेगा। जैसे इंडियन सेना इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अरेबियन सेना, इसको मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स विथ बीज वैक्स साथ मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज ऑक्जिन क्या होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्जिन को डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने एंड डिराइव कहाँ से हुआ, फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्जिन से, जिसका मतलब होता है ग्रो। ओके फंक्शन क्या है, दीज आर द कंपाउंड दैट पॉजिटिवली जो इन्फ्लुएंस करता है सेल एनलार्जमेंट को, बड फॉर्मेशन को एंड रूट फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, इट कॉज रूट फॉर्मेशन तो करता ही है एंड डिलेइंग लीफ सेंसेंस को डिले करवाता है, फ्रूट राइपनिंग करवाता है। एंड ऑक्जिन एक्ट एज ए इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बर्ड फ्लावर को, जो डाउन ग्रोथ करता है उसको इनहिबिट करता है, लेकिन लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को ये सब क्या करता है, इनहिबिट करता है इन सबको। ये सिंपल सा ऑक्जिन के काम है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज एडिबल वैक्सीन, देखिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एडिबल वैक्सीन वही ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है जो स्टिमुलेट करता है एनिमल के इम्यून रिस्पांस को। एंड इसके क्या होते हैं, दीज आर म्यूकोसल टारगेट वैक्सीन भी हो सकती हैं जो कि क्या इसको स्टिमुलेट करती हैं, बोथ सिंपैथेटिक एंड म्यूकोसल इम्यून रिस्पांस दोनों को स्टिमुलेट करती हैं। ओके नेक्स्ट व्हाट आर इन एंड यांग थ्योरी क्या होती है, तो इन एंड यांग थ्योरी अकॉर्डिंग ये बताता है कि इज मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एंड इट इज ए फाउंडेशन होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का। इन एंड यांग जो होता है यूज टू एक्सप्लेन ऑल काइंड ऑफ फिनोमेना इन नेचर एंड ले द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है डायग्नोस्टिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ओके नेक्स्ट वाटर एल्कलाइड्स क्या होता है, एल्कलाइड अलग अलग टाइप के ग्रुप वो होते हैं
जो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं एंड मोस्टली कंटेन बेसिक नाइट्रोजन एटम होता है। टाइप ऑफ एल्कोलाइड अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ ट्रू एल्कोलाइड स्पेलिंग सही कर लीजिए, और प्रोटो एल्कोलाइड एंड स्यूडो एल्कोलाइड। ट्रू एल्कोलाइड में आपके एट्रोपिन हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा, एंड प्रोटो एल्कोलाइड में एफेड्रिन हो जाएगा, कॉस्चिन हो जाएगा, स्यूडो एल्कोलाइड में टर्पिन्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द हालुसिनोजन विथ एग्जांपल। हालुसिनोजन वही है, अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ ड्रग होते हैं जो अल्टर करते हैं पर्सन के अवेयरनेस को, सराउंडिंग बगल में क्या है उस रियलिटी को फील नहीं करने देते हैं, थॉट फीलिंग सब अल्टर हो जाती है। एग्जांपल जैसे एलएसडी एंड साइलोसाइबिन। नेक्स्ट, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच हैव नो थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है बट इसेंशियली यूज होते हैं इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जैसे अलग टाइप के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज होते हैं, जो इसे हम फार्मास्यूटिकल एड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल जैसे प्लांट सोर्स हो सकते हैं, एनिमल सोर्स हो सकता है, मैराइन मिनरल सोर्स होता है, सिंथेटिक सोर्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से हमारे दोनों साल के पेपर को डिस्कस किया। ओके, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।